गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। तो जी स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। और जी कैसे हो आप लोगों के? सावन कैसे चल रहे हैं प्लीज़ बताना मेरे को। तो जी आज दिन है मंडे मॉर्निंग, सॉरी मंडे नहीं है, आज ट्यूसडे है। मेरे को लगा कल से, आज बच्चे स्कूल गए हैं ना, तो मेरे को ये फील हुआ। तो अभी मैंने आप लोगों को अपने घर की स्थिति दिखाई है कि मेरे घर की जो रोज़ाना मॉर्निंग की स्थिति होती है, जो रोज़ाना इतना मैसी हो जाता है मेरा घर, किचन, बाथरूम, वॉश बेसिन, लॉन्ड्री, सारा काम। मतलब ऐसे रहता है कि घर मेरा मतलब कभी मैं साफ़ करती ही नहीं हूँ, ऐसा कुछ होता है। और किस किस का ऐसे होता है मॉर्निंग के टाइम पे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो जी चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं कि अपने मैसी, बिखरे हुए और बिल्कुल बंजारा से घर को कैसे आप समेटते हैं। तो अभी सबसे पहले मेरे काम की स्टार्टिंग होती है। मैं अपने सबसे पहले लॉन्ड्री का काम जो है मैं वो ख़त्म करती हूँ। और आज तो कपड़े वाकई में बहुत ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि मैंने धोने थे अपनी कुछ बेडशीट उतार रखी थी। और ये बारिश के मौसम में टॉवल वगैरह, भाई बहुत सारे कपड़े होते हैं। और क्या हो रहा है ना, जैसे बारिश होती है तो बच्चों को भी क्या है, मतलब जान के ना वो बाहर जाते हैं स्कूटी पे, बाइक पे, और भीग भीग कर आ रहे थे। तो कल उनके दो दो तीन तीन जोड़ी दोनों बच्चों के हो रहे थे। और अब कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि एकदम सूखेंगे भी नहीं और फिर वो गीले और पसीने वाले रखे भी नहीं जाते। तो सारे कपड़े धोने बहुत ही ज़रूरी थे। तो बिना धोए तो कोई भी कपड़ा रखा नहीं जा सकता। और गंदे कपड़े तो वैसे भी बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा बदबू आती है, स्मेल आती है। तो मेरे काम करने की स्टार्टिंग कपड़े धोने से हुई है। और बच्चों को मॉर्निंग में भेज दिया है, सब बच्चों को दोनों बच्चों को स्कूल भेजा है। आलू के पराठे बनाए थे। और जी, और बच्चों के जाने के बाद तो थोड़ा सा ऐसे लगता है ना, रिलैक्स मिला है। हाँ चलो अब काम करने में इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना तो फिर मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आता काम करने में। क्योंकि मैं जब काम करती हूँ ना, मेरे को ये लगता है कि मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं अपने जो काम है अपने कंसंट्रेट होकर हर एक चीज़ को, चाहे कपड़े धोने हैं, चाहे क्लीनिंग है, चाहे बर्तन मांजने हैं, तो अपना मेरा पूरा माइंड जो है मैं अपने घर के कामों में लगाए रखूँ। तो फिलहाल अभी ये जो फर्स्ट लॉट के कपड़े थे वो धुल गए हैं। और दोनों रूम की बेडशीट डाल रखी हैं मशीन में। और हॉल की भी मैंने डाल दी थी, क्योंकि 3-4 दिन से, जैसे मेरे 3 दिन से ज़्यादा तो मैं वैसे भी चलने नहीं देती रूम की बेडशीट। तो इधर ये जो कपड़े रखे हैं ना, ये कल के थे, कल मॉर्निंग में जो मैंने धोए थे। क्योंकि बरसात की वजह से कपड़े बिल्कुल सूख ही नहीं पा रहे हैं, तो इसी वजह से इनको गीले और सीले हुए मैं बिल्कुल नहीं रख सकती। तो अभी मैं काम करने से पहले लगाऊंगी थोड़े से भजन। और जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, तो शिव जी के भजन सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्हीं के ही मैंने थोड़े से डुग्गू के फ़ोन में भजन लगा लिए थे। और अब फिर लगी हूँ, सबसे पहले मैं सारे ये जो कपड़े हैं इनको फोल्ड करके रखूँगी। क्योंकि कपड़े जब तक नहीं सिमटते ना, आप कभी भी नोटिस कर लेना, आपका घर जब तक मैसी दिखेगा, जब तक आपके घर में कपड़े, बर्तन और कोई भी जो सामान, चाहे ड्रेसिंग का है, चाहे स्टडी का है, अगर फैला हुआ है, तो कभी भी आपका घर आपको ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा नहीं दिखेगा। चाहे आप जितनी मर्जी झाड़ू मार लो, चाहे जितना मर्जी पोछा लगा लो, सामान का अपनी जगह व्यवस्थित होना बहुत ज़रूरी है हमारे घर के कामों में मेनली। और किचन के काम में, क्योंकि जब तक आप काउंटर पे, चाहे किचन काउंटर हो गया या अलमीरा में कपड़े रखना हो गया, हर एक चीज़ डिसिप्लिन से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे, तब तक हमारा घर बिल्कुल भी साफ़ सुथरा और अच्छा नहीं दिखेगा। तो चलिए लगते हैं, सबसे पहले सारे कपड़ों को फोल्ड कर करके बच्चों की अलमीरा में सेट कर दिया है, जो चीज़ जहाँ रखनी है। और अभी मैं सारे जो भी पिल्लो कवर हैं वो भी मैंने चेंज कर दिए हैं, क्योंकि जब बेडशीट बदली जा रही है तो सारे पिल्लो कवर वगैरह सब चीज़ धुलनी चाहिए। और धुलने के बाद ही बहुत अच्छा लगता है ना रूम, जब सारी चीज़ें धुली हुई बिछती हैं। तो बेडशीट बिछने, चेंज होने से, धुलने से रूम की जो एक लुक होती है ना, वही बिल्कुल एक अलग सी ही हो जाती है।
अच्छा, इधर मैंने बेडशीट बिछा दी है, तो बेडशीट बिछाने के बाद जो भी मेरा डस्टिंग का काम है वो मैं हाथों हाथ ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि अब जब मैं इसके बाद रूम में झाड़ू लगाऊंगी तो मेरे को डस्टिंग वगैरह का कोई काम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक एक रूम की जो क्लीनिंग है ना वो इसी तरह से करते चलो कि सबसे पहले तो सारे सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रखो और बेडशीट बनाओ। जो भी सामान ड्रेसिंग पे, अब आप लोग मेरे ड्रेसिंग की हालत देख सकते हैं कि बच्चे जो पता है क्या कितनी गंदी आदत है मेरे बच्चों की, अगर वो तेल की बोतल भी खोल रहे हैं ना तो उन दोनों से मतलब तेल की बोतल का ढक्कन भी नहीं लगता। तो ऐसी कुछ इनकी आदतें हैं और कितनी बार इनको मैंने मार लिया पीट लिया, मगर आदत ये बिल्कुल नहीं सुधारते दोनों के दोनों। तो यही चीज़ मैं बता रही हूँ कि सारी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज करके रखिए। सारी जो भी तेल की बोतल्स हैं, मतलब जो भी कुछ आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसको पोंछ के साफ़ करके रखेंगे तो आपका जो ड्रेसिंग है या एलईडी पैनल है, जो भी कुछ सामान आपने रूम में रख रखा है, तो बहुत अच्छे से दिखेगा। तो चलिए, अब नेक्स्ट आती है कि हमें अपने डोर्स को क्लीन कितने टाइम में करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो अगर आपको रोज़ टाइम मिलता है तो आप हल्का सा कपड़ा मार सकते हैं, और अगर रोज़ टाइम नहीं मिलता तो आप एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, या दूसरे दिन ना हो सके तो तीसरे दिन तो प्लीज़ मार ही दीजिए, क्योंकि अगर 3 दिन में आप अगर अपने डोर पे कपड़ा नहीं मारेंगे तो ये डोर कभी भी आपको साफ़ सुथरी नहीं मिलेगी। तो चलिए, अभी बेड की हालत जो थी आप लोगों ने देखी, मैंने पूरा बेड सही से कर दिया। अब बारी आती है मेरे बच्चों के जो बाथरूम है ना, इसकी डीप क्लीनिंग करने की, जो मतलब रेगुलर वाली जो क्लीनिंग होती है ना वो। तो मैं रेगुलर कैसे करती हूँ, मैं पहले फ्लोर पे डालती हूँ सर्फ, और बाथरूम क्लीन करने के लिए आप कोई सा भी सर्फ या डिश वॉश यूज़ कर सकते हो। तो ये मैजिक मोप से पहले सर्फ डालने के बाद ऐसे घुमा देना है, तो क्या होता है फ्लोर पे जैसे नहाते हैं सारे साबुन सर्फ शैम्पू वगैरह, जो तेल वगैरह हमारे हेयर से निकलता है ना, वो आप कभी भी नोटिस करना, वो जो फ्लोर पे ना चिपक जाता है। तो उसके लिए आपको यही सबसे बेस्ट है कि आप थोड़ा सा सर्फ फैला दो और उससे ये मैजिक मोप घुमा दो। और अब बारी आती है तो वॉश बेसिन क्लीन करना है, टाइल्स क्लीन करनी है, तो सारी चीज़ें हैं। बाथरूम में भी देखो बहुत सारे काम होते हैं, एक बाथरूम में पानी डाल के वाइपर मार दिया, वो सफाई नहीं होती। मेरी तो रोज़ाना की जो बाथरूम क्लीनिंग की होती है वो कुछ इसी तरह से होती है, और जब तक मैं इस तरह से क्लीन नहीं करती मेरे को तसल्ली बिल्कुल नहीं आती। तो सारी जो नीचे नीचे की टाइल्स हैं उनको भी मैं हल्का हल्का सा रोज़ाना ही साबुन या सर्फ का लूफा मैं मार देती हूँ ये टैप वगैरह पे। और ऐसे करने से मेरी जो बाथरूम है मतलब 24 घंटे महकता रहता है, साफ़ सुथरा दिखता है। और सर्फ से जब धुलाई हो जाती है ना बाथरूम की, तो भाई एक बाथरूम में ना एक अलग सी ही फ्रेगनेंसी रहती है, चाहे उसके बाद आप कोई भी ओडोनिल या एयरविक वगैरह लगाओ चाहे ना लगाओ। बट अगर साफ सर्फ से कर देते हो तो मेरे को तो ऐसा लगता है, और सबकी अपनी अपनी क्लीनिंग करने की टिप्स हैं, कौन कैसे करता है। तो अभी फ़िलहाल बाथरूम की टाइल्स हो गई, टैप हो गई, और पूरा बाथरूम क्लीन हो गया, फ्लोर क्लीन हो गया। तो अभी पानी डाल के ना मैं वाइपर से जल्दी से खींच दूँगी। और एट द लास्ट आपको क्या करना है, जो मेनली पॉइंट है, आपको कभी भी अपना बाथरूम हल्का सा बरसात के मौसम में तो खास कर, क्योंकि वैसे नॉर्मली जब गर्मी होती है तो उसमें ड्राई हो जाता है फर्श, 15 से 20 मिनट में वाइपर मारोगे। बट बरसात के मौसम में आप कभी भी नोटिस करना फ्लोर आपका बिल्कुल नहीं सूखेगा। तो आपको क्या करना है, एक सूखा पोछा लेना है और सूखे पोछे को पूरे बाथरूम में घुमा देना। तो देखना आपका बाथरूम पूरा दिन साफ सुथरा और बिल्कुल ऐसे रहेगा जैसे आप इसको कभी गंदा ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा मॉर्निंग में मैं एक बार इसमें 15 मिनट दे देती हूँ, 10 से 15 मिनट। और 15 मिनट देने के बाद मेरा पूरे दिन की एक जो टेंशन होती है ना बाथरूम की, कि बाथरूम गंदा है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में सब नहा लेते हैं मेरे यहाँ जल्दी। तो अब बाथरूम को कोई गंदा करने वाला है ही नहीं, और पूरा बाथरूम कुछ इस तरीके से मेरा क्लीन हो जाता है। और अब जब बाथरूम मेरा क्लीन हो गया है तो इसके बाद इसमें सबसे मेनली है आपको डोरमेट बिछाना है बाथरूम में, क्योंकि कोई अगर जाए तो पैर वगैरह ना बनाए। और आप लोग देख सकते हैं पूरा वॉशरूम मेरा क्लीन हो चुका है, और बेडरूम भी जो बच्चों का रूम है ये भी क्लीन हो गया था। अब फाइनली बारी आती है मेरे हॉल की। तो झाड़ू वगैरह मैंने पूरे में लगा दी थी जब मैं बच्चों के रूम में लगा के निकली थी। तो बस मैजिक मोप से एक बार कर दूंगी क्लीनिंग, क्योंकि कल मैंने हॉल में सर्फ़ वाला पोछा लगाया था। तो यहाँ सर्फ़ वाला मैं रोज़ नहीं लगाती, 4 दिन में या 5 दिन में फ्लोर पे सर्फ़ वाला पोछा मैं हॉल में लगाती हूँ, और बाथरूम में तो रेगुलरली लगता है। तो अभी मैजिक मोप से मैंने ये सारा लगा दिया है। अच्छा, यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी,
जो भी मैंने मॉर्निंग में कपड़े धुले थे ना, तो आज धूप निकली है तो वो कपड़े काफ़ी हद तक सूख गए हैं। तो मैं पहले सोच रही थी कि मैं पहले पोछे वगैरह का काम कर देती हूँ, जो थोड़े बहुत और गीले हैं वो सूख जाएंगे। तो भी मैजिक मोप से पूरे हॉल में मैंने क्लीनिंग कर दी है। और भाई इस तरह की क्लीनिंग करने के लिए ना टाइम लगता है, कि मैं कह दूं कि नहीं 1 घंटे में कर ली, नहीं 1 घंटे में नहीं होती मेरी क्लीनिंग, क्योंकि घर थोड़ा सा बड़ा है तो टाइम ज़्यादा लगता है मेरे को। आजकल बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं कि 60 मिनट में इतना ये कर दिया वो कर दिया। हाँ, 60 मिनट वाले कर लेते होंगे क्योंकि उनका जो पोर्शन है, एरिया है, वो छोटा होता होगा। तो मेरा थोड़ा सा घर बड़ा है तो मुझे सफाई करने में, क्लीनिंग करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। आई थिंक 2.5 घंटा तो मैं लेकर चलती हूँ, जो पूरे घर की मैं अपने हिसाब से जो अच्छे से करती हूँ। क्योंकि मेरे हॉल में भी 2-2 बार पोछा लगता है। एक बार मैं मैजिक मोप से लगाऊंगी तो एक दूसरी बार मैं बैठ के लगाऊंगी। तो कुछ इस तरह से मेरा जो फ्लोर पे पोछा है वो लग चुका है। और आप लोग देख सकते हैं मेरा फ्लोर कितना क्लीन और कितना एकदम चमचमाता हुआ दिख रहा था। तो चलिए, अब ये मेरे घर की जो पूरी पूरी क्लीनिंग थी ये हो चुकी है। जो सुबह मैंने आप लोगों को दिखाया था ना मेरा घर कितना गंदा हो रहा था, तो ऐसे कुछ था। अभी अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो मेरे ये फ्रिज है मैं इसको अब साफ़ करूँगी, इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो अभी ये डीप क्लीनिंग नहीं है, अभी सिर्फ मैं इसको कपड़े से ही पोंछ रही हूँ। क्योंकि जो फ्रीजर है इसमें से बर्फ़ जब जम जाती है ना, डीप फ्रेश करना पड़ता है, तो वो सारा पानी जो है वो नीचे अंदर जाकर जम जाता है। और इस वजह से मेरे को हफ्ते में दूसरे तीसरे दिन ना ये ऐसे इस तरह से मतलब टॉवल से पोंछना ज़रूर पड़ता है। और इसका एक फ़ायदा भी है कि अगर मैं पोंछती हूँ तो मेरा फिर ये रहता है कि मतलब फ्रिज भी क्लीन हो गया है। तो अभी 5 दिन से ऊपर हो गए थे, मेरे को ना टाइम नहीं लग पा रहा था। तो आज मैंने ये सोचा था मैं जब भी एंड में जब मैं बैल्कनी क्लीन करूँगी तो सबसे पहले मैं फ्रिज को अपने ऑर्गेनाइज़ करूँगी, साफ़ करूँगी। जो भी सामान इसमें, वैसे तो मैं कुछ छोड़ती नहीं हूँ, जैसे खाना बनाया है तो गंदा, मतलब कुछ भी रात का है या दिन का है तो सबसे पहले वो सुबह वाला खाना निकालो, जब इवनिंग में भी बनाओ या इवनिंग में बनाओ तो मॉर्निंग वाला बनाओ। और इधर मैंने नींबू को ना डिब्बे में स्टोर करके रख रखा है एयर टाइट। आप भी स्टोर करके रखना, तो कभी ना आपके नींबू ख़राब नहीं होंगे। आप ये चीज़ नोटिस करना, एयर टाइट डिब्बे में कम से कम 15-20 दिन तो आराम से आपके नींबू चल जाएंगे। तो अभी ये ऊपर वाला कैबिनेट हो गया है फ्रिज का, दूसरे वाला हो गया है। तो अभी नीचे वाले में सबसे ज़्यादा गंद था, क्योंकि पानी जो था फ्रीजर का ना वो नीचे जाके स्टोर हो जाता है। और फिर टोकरी निकाल के उसको मैंने क्लीन करा। तो कुछ इस तरह से था आज का वीडियो। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अभी ये जो कल मम्मी जी खीरे लेकर आई थी तो वो भी धो के मैंने रख दिए थे। और पता है क्या होता है, पोस्ट तो मैं रात को ही रही थी, बट रात को नाइट में काम ज़्यादा हो गया था मेरे पे। फिर मैंने सोचा चलो सुबह ही मॉर्निंग में ये फैलारा मैं मचाऊंगी, क्योंकि अभी जो मेरा घर का काम है मैं पहले उनको ख़त्म कर लेती हूँ। तो अभी ये फ्रिज भी क्लीन हो गया है और घर पूरा मेरा साफ़ सुथरा, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि हाँ आप कोई इसको गंदा ना करे। क्योंकि जब हम इतनी मेहनत करते हैं ना तो अपने आप को ऐसे लगता है कि हाँ चलो अपने घर की ना काया पलट हो गई है। और रोज़ाना ही कुछ इस तरह से मेरे घर की क्लीनिंग होती है। तो ये डेली रूटीन वाली क्लीनिंग है। और जब मैं डीपली क्लीनिंग करती हूँ तो उस दिन तो फिर पूछ ही नहीं सकते, मेरा मतलब पूरा दिन लगना लगना है। अगर किसी दिन मैंने कोई रूम की क्लीनिंग एक्स्ट्रा कर ली या कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर लिया, तो इधर मैंने बाल्टी में पानी भी रख रखा था, इस टॉवल को मैं साथ के साथ धो रही थी और पोंछ पोंछ के डाल रही थी।
तो जी हाँ, हो गया है मेरा पूरा जो एरिया था, क्लीनिंग एरिया जो कह सकते हैं आउटडोर का, ये सारा क्लीन हो चुका है। और अभी इधर पूरा मैं सुखा दूंगी, क्योंकि बिल्कुल भी गीला नहीं रहना चाहिए। अगर गीला रह गया थोड़ा बहुत तो चिपचिपाहट वाला फर्श रहेगा, क्योंकि मौसम बरसात का हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल जल्दी से यहाँ मार लेते हैं वाइपर और करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर।